गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है। जिसका पेट भरा है वो बेवजह लड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली? प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति क्यों नहीं हुई? ओबीसी और जनरल कैटेगरी के 14 लाख छात्र प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप से क्यों वंचित रह गए? सरकार ने पैसा दिया तो कहां गया? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में नौजवानों के इस मुद्दे को उठाया। पिछले साल 21-22 के बजट में 65% के नीचे पिछड़े वर्ग के युवाओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली। लगभग 10 लाख पात्र छात्र दर दर भटक रहे हैं। कारण 52% आबादी है। पिछड़े समाज के चुन के आए हुए विधायक गण साथी 52% तेरी आबादी। मैं रहा सदन में जब उस गोल में था तो माननीय मुख्यमंत्री से लड़ करके 900 करोड़ से बढ़ा करके 1650 करोड़ ले गया। तब 50% के लगभग बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था बनी। लेकिन आज क्या हो गया? सरकार ने 1400 करोड़ का बजट दिया, लेकिन 1600 400 करोड़ भेज दिया कि दिल्ली देगा, केंद्र देगा। अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, 200 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने कभी बजट नहीं दिया है। दिया है आपने 1200 करोड़ और जरूरत था 2200 करोड़ की। भारी भरकम बजट। ये 10 लाख बच्चे कहां जाएंगे छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए? वोट तो हमको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन ये छात्रवृत्ति कौन दिलाएगा? ये मेरे घर का सवाल नहीं है, ये 52% आबादी का सवाल है। राजभर ने कहा कि पिछड़े वर्गों के 10 लाख से ज्यादा बच्चे छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए क्योंकि सरकार ने बजट कम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बीजेपी के साथ थे तब योगी आदित्यनाथ से कहकर बजट बढ़वा लिया था, लेकिन अब सरकार पैसे नहीं दे रही है, इसलिए लाखों छात्र वंचित रह गए। पूर्वांचल के छात्रों की पीड़ा को उन्होंने सदन में बयां किया और कहा कि हर परिवार इलाहाबाद और दिल्ली भेजकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति न होने से लाखों युवाओं के सपने टूट जाएंगे। राजभर ने सदन में पूछा कि वो कौन सा गणित है जिसमें 66% अंक लाने पर भी ओबीसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती और 33% अंक लाने वाले सामान्य वर्ग के बच्चे को छात्रवृत्ति मिल जाती है। पूर्वांचल के पिछड़े वर्ग के बच्चों का सपना होता है कि हम सब भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़ी जाति में गरीब कमजोर लोग हैं जो इलाहाबाद, दिल्ली जाकर के शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, खर्चा नहीं उठा सकते। भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा। भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, ओबीसी युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाए जाने का संकल्प है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, यह संकल्प सिर्फ संकल्प पत्र में छपकर न रह जाए, क्योंकि भारी भरकम बजट में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं रखा गया है बजट में। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ओबीसी वर्ग से लगभग 39 लाख से ज्यादा आवेदन हुए। इसमें 10 लाख से ज्यादा बच्चों का भुगतान नहीं हुआ क्योंकि बजट कम पड़ गया। सामान्य वर्ग के 4 लाख और अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाख बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं की गई। ओबीसी छात्रों की प्रतिपूर्ति नहीं होने के पीछे की वजह बजट कम होना है। इसी साल अप्रैल में छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाकर शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की मांग की थी, जिसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि सीएम योगी ने अधिकारियों से नई सूची बनाने को कहा था। हालांकि फीस का भुगतान नहीं हुआ। एक अनुमान के मुताबिक 900 करोड़ रुपए का बजट और होता तो ओबीसी वर्ग के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति मिल जाती। 2021-22 सत्र के लिए यूपी सरकार ने 4204 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए 1375 करोड़, SC/ST वर्ग के लिए 1430 करोड़, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 829 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 570 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। इसमें कितना खर्च किया है उसकी जानकारी नहीं है। एक अनुमान के लिए हम पिछले साल के आंकड़े देख सकते हैं।
समाज कल्याण विभाग के 2019 से अब तक के आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि साल दर साल छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का धन कम हुआ है। हालांकि छात्रों की संख्या भी घटी और बढ़ी है। साल 2019-20 में समाज कल्याण विभाग ने 986 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बांटी, जिससे 45,04,412 छात्रों को फायदा हुआ। 2019-20 में शुल्क प्रतिपूर्ति के तौर पर 3,317 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें ओबीसी के 20,23,238, SC/ST के 13,77,453 और सामान्य वर्ग के 6,99,359 और अल्पसंख्यक वर्ग के 4,04,362 छात्रों को फायदा हुआ था। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए 833 करोड़ रुपए और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 2,217 करोड़ रुपए दिए। 2020-21 में 26,47,000 छात्रों को लाभ हुआ था। इसमें ओबीसी के 12,03,475, SC/ST के 7,44,184, सामान्य वर्ग के 5,02,04 छात्रों को फायदा हुआ था। शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं होने से सबसे अधिक नुकसान उन लोगों का होता है जो प्रतिपूर्ति के सहारे ही हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं। रुपए नहीं मिलने से लाखों छात्र कॉलेज फीस जमा करने में असमर्थ हो जाते हैं। कई लोगों की पढ़ाई छूट जाती है।